फाइनली ट्यूसडे का ट्रेलर आ चुका है और ये ट्रेलर वही है जहाँ सिनेमा कॉन में सबको दिखाया गया था भाई। ये सही मतलब हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ी है वैसा ही ट्रेलर है भाई। इस ट्रेलर की नस नस खोदी जाएगी। अब चलो खोदते हैं। इस ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें जेवियर मैनसन का यहाँ बोर्ड दिखता है और उस पर लाइट भी आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि यहाँ प्रोफेसर एक्सेवियर अपने सामने तबाही देख रहे हैं भैया। यूनिवर्स खत्म हो रहा है ऐसा देख रहे हैं क्योंकि तुम क्लियरली देख सकते हो एक दूसरा अर्थ इस अर्थ से यहाँ आ रहा है टकराने। ऐसा लग रहा है भाई ये इनकर्सन का मामला है। और इनकर्सन तो तुम सब जानते हो भाई, मार्वल फैन हो तो भैया पूरी डिटेल में तो बात नहीं करेंगे पर दो अर्थ टकराती है अभी तो ऐसा ही मान लो। हमें पता चलता है कि यहाँ अर्थ तो हमें क्लियरली विजिबल है भाई, वहाँ से आ ही रही है पर हमें एक येलो लाइटिंग देखने को मिलती है। पहले तो बहुत ग्लो कर रही होती है पर फिर शांत हो जाती है। तो ये एक्समैन सामने वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और वो लोग इन लोगों को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रहे हैं। ये वही हो रहा है और मूवी में हमें क्लियरली ये चीजें दिखने ही वाली है। ये इवेंट ही ऐसा है कि अपनी अपनी अर्थ को बचाने के लिए हीरोज आपस में ही लड़ने वाले और चार्ल्स जेवियर यहाँ दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने में अग्री तो नहीं करते पर उन लोगों ने सामने वाले एक अर्थ को तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया है ऐसा और ऐसा हो भी सकता है भाई। यहाँ तब लिखा है तो कुछ भी कुछ हो सकता है। कॉमिक्स में भी ऐसा हुआ था और उसके लिए तो डीवासी बना दिया गया था। इसके बाद हमें आरडीजे का डॉक्टर डूम का पहला ग्लिम्स देखने को मिलता है भाई। नीचे से ही ऊपर देख रहा है भाई, यहाँ पूरा फेस के साथ तो नहीं पर हमें देखने को मिलता ही बंदा। और इसका सूट भाई देखो तुम यहाँ आर्मर वाला। और ये बंदा कैसा है हम सबको पता है कॉमिक्स में भाई ये साइंस और मैजिक को दोनों को एक साथ यूज करता है तो इसका सूट भी ऐसा ही है। तो ये सूट मैजिक और साइंस को प्लान करके बनाया गया है तो मूवी में यूज करोगे तो पता चल ही जाएगा और आगे इस ट्रेलर में भी हमें पता चल ही जाता है भाई। तो इसका सूट भाई वॉरियर जैसा लगता है और एस्थेटिक्स में भी सही लगता है, अच्छा लगा मुझे भी। कॉमिक काउंट के टाइम पे यहाँ उसके वॉइस की बहुत बात कर रहे थे भाई डूम के वॉइस की कि यहाँ आरडीजे लग ही नहीं रहे पर एक्चुअली में ट्रेलर में देखे तो भाई नहीं लग रहे। बंदा अब आयरन मैन छोड़ के यहाँ प्रॉपर डूम बन चुका है भाई। ग्रेटेस्ट सुपर हीरो से बन के ग्रेटेस्ट विलन बनने जा रहा है। इसके बाद हम आते हैं न्यूयॉर्क में भाई एवेंजर्स टावर में भैया। यहाँ सस्ती एवेंजर्स यहाँ है, हमें पता है कि कौन एवेंजर्स बना है। थंडरबोल्ट्स में भाई यहाँ सस्ती एवेंजर्स आ चुकी है और थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन हमने देखा ही था। उसी का कंटिन्यूशन हमें बताया जाता है कि यहाँ फैंटास्टिक फोर या थंडरबोल्ट्स के एवेंजर्स टावर पे आ चुकी है और ये लोग आ रहे हैं। इनके पास नाइट सूट से और इनके साथ थॉर क्या कर रहा है और उसके हाथ में भाई देखो स्टॉर्म ब्रेकर और यहाँ म्योनिल लेके बैठा है भाई। तो अब तक क्या कर स्टीव रॉजर्स मिला नहीं है पर हम इसके नेक्स्ट शॉट में इधर ही देखो तुम जहाँ बकी स्कॉट और सैम यहाँ सौखी देख रहे हो एक बंदे को और ये बंदे की हेयर स्टाइल देखो भैया। हमें ट्रेलर में भी बताया गया था ऐसे स्टीव रॉजर्स की हेयर स्टाइल नहीं लग रही क्या? और ये नहीं लग रहा तो तीन बंदे जो खड़े कर रहे हैं जो नमूने तो वही देखो। पहले सैम भैया स्टीव रॉजर्स को कितना मानता है और बकी तो भाई पता ही है हम सबको भाई वो अपना भाई मानता है और यहाँ स्कॉट भाई उसको कितना एडमायर करता है। तो तीन वही बंदे बताए जो उसको देख के तुरंत ही शौक हो जाए। इसके बाद थॉर सबको बताता है डूम के बारे में, मतलब थॉर को पता है भाई डूम कितना बड़ा खतरा है और वो फेस भी कर चुका है। इसीलिए तो भाई पूरी कन्वर्सेशन में थॉर ही डिस्क्राइब करा है कि डूम है क्या। मतलब सीधा सीधा इन्फिनिटी वॉर जैसा ही मामला है। हल्क यहाँ थैनोस से पिट के आया था अर्थ पे और अर्थ को सबको बता रहा था कि थैनोस कितना बड़ा खतरा है और वो आ रहा है। तो भाई यहाँ थॉर भी वही चीज करने वाला है भाई। ये पावर स्केल दिखाने का तरीका है विलन का कि स्ट्रॉन्गेस्ट से भिड़वा दो, बात खत्म। इधर स्ट्रॉन्गेस्ट पिट गया मतलब बाकी सब तो चाय कम पानी बराबर। तो हल्का कम बस रिया थॉर कर रहा है भाई, रोते रोते सबको बता रहा है। इसके बाद हम ये सीन में इस को देखें तो यहाँ इनकर्सन का इन लोगों को मामला तो समझ आ रहा है क्योंकि यहाँ तीन अर्थ बताई जाती है और एक पॉइंट पे आके टकराने वाली ये सिचुएशन बताई जाती है। इन तीन अर्थ में मैं गेस करूँ तो एक 616 हो सकती है, एक फैंटास्टिक फोर वाली और दूसरी कोई भी हो सकती है क्योंकि एक्समैन वाले तो सामने वाले उड़ा ही रहे हैं। तो मार्वल कॉमिक्स में तो भाई दो दो और टकरा रहे भाई, इसमें तो तीन तीन कर रहे हैं भाई। यार अलग ही मामला खेल रहा है इधर तो भाई मजा आ जाएगा। और फैंटास्टिक फोर इसीलिए आके तुम्हारा हमारा अर्थ टकराने वाला है भाई, कुछ तो करना होगा इसलिए भाई इधर आए इस यूनिवर्स में। तो ये हीरोज इसीलिए इकट्ठा हो कि कैसे हम एक दूसरे के यूनिवर्स को बचा सकते हैं। तो ये टोली भाई इसीलिए मिल रही है। और इस सीन में क्लियरली देखो भाई टाइम भी चल रहा है कि इतने टाइम में भाई अर्थ कोलाइड होगी। मतलब ज्यादा चिल होके सोचने का भी टाइम नहीं इन लोगों के पास। पूरे ट्रेलर में मार्वल वाला कोई जोक तो नहीं किया पर मैंने कॉमिक वर्ड से भाई एक थियरी तो देखी और मुझे ट्रू भी लग रही, इसलिए बता देता हूँ कि यहाँ फैंटास्टिक फोर खड़े और इतनी सारी गैप की छोड़ रखी है इन लोगों ने। तो इसमें डॉक्टर डूम होने वाला है इन सब का काटने के लिए। ये चीज तुम सोचो तो सेंस भी बनाती है क्योंकि ये इनकर्जन हो रहा है तो तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा कि ये रोकना है और इन लोगों का काट के अपना ही बैटल वर्ड बना देगा।
इसके बाद हम देखते हैं भाई यहाँ सीका किंग या नेमोर, जहाँ भाई ये भाई अलग ही हो चुका है। पहले तो हमने कैसा देखा था भाई, काफी टाइम हो चुका है और अभी तो भाई अपग्रेड ही हो गया है भाई, सूट बूट पहनने लगा है भाई। तो सूट तो भाई इस बंदे पे सूट हो रहा है और बेडास भी लग रहा है भाई, अच्छा भी लग रहा है। और इस सी किंग ने भाई क्या ही किया है, क्योंकि समुद्र के बीच में ही अपना भाई ये खड़ा कर रखा है। और हमें पहले ट्रेलर में तो डेजर्ट ही लग रहा था, कितना खेल गए मार्वल वाला। यहाँ सूर्य और एम्बापे यहाँ हेल्प के लिए मिलने आते हैं भाई। यहाँ फैंटास्टिक फोर भी है और सूजन भी यहाँ है भाई, उसे तो लाना ही पड़ेगा, वरना ये नेमर भाई ये नहीं करेगा पानी का दूर करना। हमने टीजर में देखा था कि फैंटास्टिक फोर का एक ही मेंबर आया बैंड पर, एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ सूजन भी होगी, फैंटास्टिक फोर के और भी मेंबर्स होंगे, मतलब 4 ही है। न्यू एवेंजर्स की भाई टीम भी गई है, घोस्ट, बकी, टॉरस ये भी दिख रहे हैं भाई। मतलब यहाँ लड़ाई होगी तो कुछ ही कर देंगे, और ये बंदा लड़ाई कर भी रहा है। तो कोई समझाओ, घर घर कर झगड़ा छोड़ के भाई यहाँ यूनिवर्स का लफड़ा आ रहा है भाई। इसके बाद आता है मोस्ट टॉक एंड हाइप अप सीन भाई, सबसे ज्यादा रील कटने वाला सीन भाई। इधर थॉर की एंट्री, इधर उसके सामने डूम खड़ा है। और भाई ये सीन देखो, पूरा मतलब एस्थेटिक उसकी देखो भाई, पूरी डार्क, और आसपास की चीजें देखो, डूम ने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर थॉर आया है। यूनिवर्स भाई हमारा 616 नहीं है, क्योंकि नीचे हम क्लियरली देख सकते हैं कि सेंटिनल्स के यहाँ टुकड़े बिखरे पड़े, तो ये क्लियरली एक्समैन का यूनिवर्स है। और डूम यहाँ किससे फाइट कर रहा था, क्योंकि कितना सारा डिस्ट्रक्शन हो चुका है भाई। थॉर की वकांडा वाली एंट्री जब हुई थी, उस लेवल का तो मुझे ट्रेलर में नहीं लगा भाई। थिएटर में देखेंगे किस मोमेंट पे आता है, तब देखे खुश पाएंगे। इसके बाद जेवियर मैनसन की यहाँ तबाही देख रहे हो, और ये भाई यहाँ सीढ़ियों से फाड़ के एक चीज निकल रही है भाई, चमकती है, क्या है। और इसके बाद साइक्लोस पे आते हैं, चाहिए बंदा तो यहाँ रेडी भाई, अपने आंखों से लेजर निकालने के लिए। टीजर में भी बंदा फायर था, ट्रेलर में भी बंदा फायर करने के लिए रेडी है भाई। इसके बाद हमें गैम्बिट वर्सेस शैंग-ची की फाइट देखने को मिलती है इधर, और ये फाइट किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी भाई। और डेडपुल चाचा यहाँ गैम्बिट को लेके आए, और फिर ये मल्टीवर्स का ये रूसो ब्रदर्स ने किया, तभी ये फाइट देखने को मिल रही है। इसके बाद मेन हीरो की एंट्री होती है। हम सबने एक्सपेक्ट तो करा है कि कौन है मेन हीरो, और वही है लोकी। और उसके हाथ में एक कार्ड बताया जाता है, जहाँ पे यहाँ पूरी उसकी जर्नी बताई जाती है कि भाई यहाँ कहाँ से भाई यहाँ मल्टीवर्स किंग बनाई बन। और इस बंदे को ट्रेलर में दिखाया है, क्योंकि ये बंदा थिएटर के लिए है बंदा। इसका रोल मूवी में मैन होने वाला है, क्योंकि मूवी का फाइनल थर्ड एक्ट लोकी वर्सेस डूम ही होने वाला है भाई। टाइम का नजर आते देखो, एमसी के दो ऐसे एक्टर्स जो यहाँ भाई, रॉबर्ट डॉनी जूनियर ग्रेटेस्ट हीरो की तरह यहाँ डेड हुए थे, और लोकी ग्रेटेस्ट विलन की तरह डेड हुआ था। टॉम हिडलस्टन तो लोकी ही रहे, और यहाँ हीरो में ट्रांसफॉर्म हो गया भाई, यहाँ मल्टीवर्स किंग बन गया। और आरडी जेन्यू कास्टिंग में डूम ही बन के आ गया। यहाँ लोकी किसी से बात भी कर रहा है, प्रोबेबली मैं मतलब गेस कर रहा हूँ स्टीव रॉजर्स ही हो सकते हैं। और हमें ये बात भी सोचनी चाहिए कि लोकी तो यहाँ गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है, तो ये भाई सामान्य मतलब यार टीवी के कपड़ों में क्यों घूम रहा है। तो लोकी क्या मल्टीवर्स का कोई वेरिएंट भी हो सकता है भाई, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। मुझे तो दूसरी थियरी ये लगती है कि यहाँ लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स है, तो उसके पास ऐसी पावर सकते अपने आप को किसी भी यूनिवर्स में ऐसे ही भेज सकता है, और उसे डूम का पता था, तो भाई यहाँ सब कुछ वो भी प्लॉट कर रहा है डूम को रोकने के लिए। इसके बाद एक्सप्लेनेशन में जो केओस हो रहा है, थोड़ा समझ भी तो आ रहा है कि क्यारी रिटच यहाँ सैम विल्सन को यहाँ रोकने का ट्राई करता है। तो ऐसा लगता है कि एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर वाले यूनिवर्स ने यहाँ साथ गार्ड पर बिठा ली है, पर यहाँ एक्समैन नहीं मान रहे हैं। क्यारी रिटच कोई सॉल्यूशन बता रहा होगा भाई, ये लोग नहीं मान रहे होंगे, और ये लोग अपने यूनिवर्सों को बचाने के लिए आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। सैम विल्सन और न्यू एवेंजर्स को सब खत्म ही कर रहे होंगे, पर यहाँ रीड तो यहाँ सैम को तो रोक देता है, पर यहाँ येलेना बिलेवा गन लेके निकल रही है तो। और यहाँ मिस्टिक से उसकी फाइट भी बताई जाती है भाई, तो मिस्टिक तो यहाँ येलेना में ट्रांसफॉर्म हो जाती है भाई, येलेना में से सेलेना देखने को मिलता है हमें। इसके बाद जॉनी ने किसी को अपने हाथ में पकड़ा है भाई, फ्रैंकलिन रिचर्ड हो सकता है, और यहाँ पीछे आग भी लग रही है। इसके बाद हम देखते हैं गैम्बिट को, जहाँ उड़ते हुए आते हुए अपना पर्पल डंडा जमीन पे मारता है भाई। इधर फाइट सीक्वेंस चली रही है, सैम विल्सन है या येलेना बिलोवा है। और भाई इसके बाद हम देखते हैं कि थॉर जो डूम पर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से अटैक कर रहा है भाई। इधर डूम पे अटैक होता है स्टॉर्म ब्रेकर का, और यहाँ अपने 2 फिंगर से यहाँ डूम रोक लेता है। और भूलो मत, ये वही स्टॉर्म ब्रेकर है जहाँ यहाँ थैनोस पे मारा गया था, तो सिंक्स स्टोन की पावर भी नहीं रोक पाई थी डूम। या इसकी पावर लेवल तुम देख ही सकते हो भाई, और पर ये मैजिक यूज कर रहा है, और ये अपने फिजिकल स्ट्रेंथ भी नहीं यूज कर रहा। थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर ही नहीं रुका भाई, इससे आजू बाजू लाइटिंग निकल रही है, वो यहाँ डूम की और जा ही नहीं रही, मतलब वो एक बैरियर के आगे जा ही नहीं रही। उसकी नेक्स्ट शॉट में पता लग जाता है भाई यहाँ मैजिक यूज कर रहा है। इसके बाद थॉर यहाँ स्टीव से मिलता है भाई, उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था भाई। थॉर ने अपना एस गार्डियन दिमाग लगा के भाई यहाँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन किया है भाई। और ये लोग है कहाँ पे, फैंटास्टिक फोर की शिप पे। ये म्यूनर देख के समझ आ रहा है कि भाई ये कंटिन्यू टाइमलाइन का है, मतलब यहाँ कैप्टन अमेरिका ने कोई गड़बड़ी नहीं की भाई। इस ट्रेलर के साथ साथ हम यहाँ डूम्सडे यूनिवर्स में आ चुके हैं भाई। यार जब तक मूवी नहीं आया तब तक ऐसा ही चलेगा, ट्रेलर अच्छा था।
इस ट्रेलर में से अभी और भी चीज़ें खुद खोद के निकलेगी, पर देखने में इंटरेस्टिंग होगा। चलो मिलते हैं।